गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद सोनू यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है। उसमें जो इंग्लिश का सिलेबस दिया है उसके बारे में यहाँ पर पूरा हमारा जो है इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके आएंगे सारा लिखा हुआ है, जिसमें से एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, सेकंड नंबर पे वोकैबुलरी और थर्ड पे इंग्लिश ग्रामर, फोर्थ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिफ्थ पे स्पॉट द एरर, आगे फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, conversion into direct and indirect, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage। तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस। एक मिनट में साइड हो जाता हूं, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और पूरी तरह से इस पूरे सिलेबस को आप लोग जो है कवर अप करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया। तो प्यारे बच्चों, पूरे इंग्लिश में जो कि आप लोगों का 50 मार्क्स का आएगा एग्जाम, उसमें से इस पूरे सिलेबस को हम लोग जो है कवर अप करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि ये क्या होता है। तो ये है हम लोगों का पहला टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स। अब इसमें आप लोगों को ये नहीं सीखना है कि एक्टिव पैसिव जो कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, कितने काइंड्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैं जनरली आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर में बच्चे पूछते रहते हैं कि सर वॉइस होता क्या है। कोई भी टीचर लगभग उसकी डेफिनेशन को बताता नहीं है, उसको इंडिकेट नहीं करता कि आखिर में होता क्या है। तो सिंपली आप जान लीजिए कि जो वॉइस है, वॉइस का मतलब क्या होता है कि जो क्रिया होती है मतलब वर्ब, उसका ये एक फॉर्म है। इट मीन्स वी कैन से दैट वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, कि वॉइस जो है एक वर्ब की फॉर्म है। अगर किसी भी सेंटेंस को आपके सामने दिया जाए और पूछा जाए कि वो किस टेंस का है, तो आपका पूरा ध्यान जो है ना तो सब्जेक्ट की तरफ जाएगा और ना ही ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, सीधा आपका ध्यान जाएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे और मेन वर्ब पे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ही इज रनिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ रहा है, ये किस टेंस का है, तो आप सीधा देखेंगे इज रनिंग की हेल्पिंग वर्ब आपका जो है इज लगा हुआ है और मेन वर्ब जो है रनिंग है। इसका मतलब क्या, ये पास्ट कंटिन्यूअस से लिया गया है। तो आपने वर्ब के फॉर्म को देखा। उसी प्रकार से यदि लिखा जाए राम इज टॉट ऑन द रूफ, राम इज टॉट ऑन द रूफ, यानी राम को छत पे पढ़ाया जाता है। यानी पूछा जाए कि ये कौन से टेंस का है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है बता पाएंगे कि ये किसी टेंस का नहीं है, बल्कि ये पैसिव वॉइस है। पता कैसे चल रहा है, तो देखिए ऊपर इज के साथ जो है रनिंग दिया हुआ है, जबकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन यहाँ पे इज के साथ जो है टॉट लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया है। इसका मतलब क्या कि ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है एक्टिव फॉर्म है और ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। यानी वॉइस जो होता है वो एक वर्ब का रूप होता है, और केवल हम यदि वर्ब के रूप को समझ लेते हैं तो हमारा पूरा पैसिव वॉइस जो है कवर अप हो जाएगा। तो उसको हम जो है नियम सही जानेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, आपको केवल ये पता चला कि वॉइस होता क्या है, कि वॉइस जो होता है वो एक वर्ब का फॉर्म होता है, और वर्ब के दो जो है रूप होते हैं, एक होता है एक्टिव फॉर्म और दूसरा होता है पैसिव फॉर्म। इसको मैं पूरा जो एक छोटे से स्ट्रक्चर में आप लोगों को पूरा समझा देता हूं। देखिए, टेंस
जो होता है वो होता है 12, जिसमें आपके प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। इन 12 जो है टेंसेज में से केवल 8 टेंस के जो है पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, जिसमें प्रेजेंट में से प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है क्योंकि उसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, परंतु पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। लेकिन फ्यूचर में जो है 2 का नहीं बनता है, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, यानी टोटल मिलाकर होगा आपके जो है 8। तो उन 8 का पैसिव में क्या क्या जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग आखिर में पहचानते कैसे हैं? तो उसकी बस सिंपल सी पहचान होती है, या तो सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा या फिर वर्ब में एस या ईएस लगा होगा। और अगर ये आपका निगेटिव है तो निगेटिव में क्या लगा रहता है? या तो आपका लगा रहेगा डू नॉट या फिर डज नॉट, और इसके साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा। लेकिन यदि आप इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका पैसिव में वर्ब क्या लगेगा? तो इसमें आपका वर्ब लगेगा इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखिए हमेशा कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो उसमें आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। भले आपका हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा बदलता जाए परंतु उसमें आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये तो बात रही जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब बात करें कि इसके आइडेंटिफिकेशन की, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसको सिंपल से तरीके से पहचान सकते हैं, इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इस चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर लग गया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पहले से इज एम आर है और पहले से ही आईएनजी है। अब हम देख रहे हैं कि आखिर में यदि हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा तो आखिर में ये जो रहा रही की जो अंग्रेजी है आईएनजी, उसका तब क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इज, एम, आर प्लस इसके साथ हम लगा देंगे बिंग और इसके बाद हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से जो है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी क्या पहचान होती है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट? सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आपका लगा रहेगा हैज और हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब अगर हम बात करें इसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का, तो हैज हैव तो लगा है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी हैज हैव लगाएंगे, हैज और हैव। परंतु इसमें क्या करेंगे, हम अलग से बीन ऐड कर देंगे और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से आपका प्रेजेंट का तीनों का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जो है पास्ट में 3 जो है होगा, जिसमें से आपका पहला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी उसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है या तो इसमें जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा होता है बस। अगर इसके निगेटिव की बात करें तो इसमें आपका आता है डिड नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इसको हमें पैसिव बनाना हो तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि अगर आपको जो है प्रेजेंट के तीनों का स्ट्रक्चर याद हो गया तो बस उसको केवल आप पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। जिस तरह से इज एम आर है तो बताइए इज एम आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज वर होता है। तो यहां पे हम लगा देंगे वाज या वर और प्लस वर्ब का तो हमेशा जो है तीसरा फॉर्म ही रहेगा। तो उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, कोई भी पैसिव वॉइस हो आंख मूंद करके जो है तीसरा फॉर्म आपको यूज करते जाना है। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस, अब इसकी क्या पहचान होती है?
तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगा है, तो जाहिर सी बात है कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगेगा, वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेम कंडीशन, जब आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो आखिर में जो कंटिन्यूटी दिखाए उसके लिए कोई अंग्रेजी चाहिए, तो उसके लिए हमेशा बिंग लगता है। जिस तरह से इसमें इज एम आर के साथ आपने बिंग लगा दिया था, सेम वैसे ही वाज वर के साथ भी क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा, वाज वर प्लस बिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल जो है तुलना कीजिए, अगर प्रेजेंट का याद कर लेते हैं तो पास्ट को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बस प्रेजेंट को केवल पास्ट में चेंज कर देना है। अब पास्ट कंटिन्यूअस के बाद बारी आती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें आपका लगा होगा हैड और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगा था, इसमें क्या लग गया, हैड लग गया। जब आपने इसका पैसिव वॉइस बनाया, एक्स्ट्रा आपने क्या जोड़ा, बीन। जाहिर सी बात है कि इसमें बीन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट में 3 का बन गया, पास्ट में 3 का बन गया और फ्यूचर में केवल 2 का बनेगा। यानी टोटल आपके हो कितने जाएंगे, 8 जो है, यानी 7वां आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, इसमें आपका लगा होता है विल या शैल और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का पहला रूप। अब आप बनाने जा रहे हैं इसका पैसिव वॉइस, इसमें क्या ऐड करेंगे, यानी सबसे पहले अगर आपको विल शैल दिखाई दे रहा है तो आप विल शैल ऐड कर दीजिए। एक्स्ट्रा में आप क्या ऐड कीजिए, बी और प्लस वर्ब का तो आप हमेशा जानते ही हैं, सारा जो है थर्ड फॉर्म चला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी तीसरा रूप रहेगा। ये आपका हो गया जो है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं है, बनता है फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट, इसकी क्या पहचान होती है, तो इसमें आपका लगा होगा विल और शैल प्लस हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक वैसे ही जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसी प्रकार से विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपने प्रेजेंट वाले में क्या ऐड किया था, बीन ऐड किया था, और पास्ट वाले में क्या ऐड किया था, उसमें बीन ऐड किया था। उसी के जैसे फ्यूचर में भी क्या ऐड करेंगे, बीन ऐड करेंगे। यानी आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्यारे बच्चों, ये रहा जो है 8 टेंस। तो 12 में से केवल इन्हीं 8 का जो है बनना पॉसिबल है, बाकी बचे जो 4, तो उन चारों का बनता नहीं है। रेयर केस में बनता है तो वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा तो केवल यही जो है 8 से आएगा। और इसके अलावा और बन जाता है आप लोगों का जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस, तो वो मैं आप लोगों को इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल किसी भी टेंस हो गया, कोई भी सेंटेंस हो गया, अगर उसकी पहचान करनी है कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है, तो केवल आपका फोकस जो है वर्ब पर जाए और वर्ब के माध्यम से आप लोग पहचान लेंगे कि आखिर में वो किस टेंस का है। अब इसमें देखिए दिक्कत कहां आती है, प्रॉब्लम कहां आती है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें टेंस का रूप नहीं बदल जाता, मतलब टेंस किसी दूसरे टेंस में नहीं बदलता। ये दोनों प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में है। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। उसके बाद से ज्यों ही ये पास्ट हुआ तो ये भी पास्ट हुआ, ये भी पास्ट है, यानी सब पास्ट। ये फ्यूचर में तो ये भी फ्यूचर में है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये नरेशन नहीं है कि नरेशन में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस में कोई टेंस किसी दूसरे टेंस में नहीं बदलेगा, बस परिवर्तन होगा उसके जो है हेल्पिंग वर्ब में। तो ये आप लोगों का पूरा मैंने जो है हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर बना दिया, और हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर में आप लोगों को यही देख लेना है, केवल 3 टेंस का याद कर लेते हैं, बाकी ऑटोमेटिक आपका सारा याद हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस आएगा और पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म। भाई पास्ट जो है पास्ट होता है, इसमें डू नॉट है, इसमें डिड नॉट है, वही चीज इसमें आपका इज एमआर लगा है, इसमें जो है वाज वर लगा है। अब हम करेंगे इसके ऊपर जो है एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के लिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है। हाँ, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद एक्सरसाइज कि आपके एसएससी सीजीएल में किस टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे पैसिव से, उसकी वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में केवल जो है मैं आपका एक्सरसाइज कराऊंगा जो पिछले साल के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ठीक है, वो चाहे जो कैसे कैसे मतलब कि आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का टोटल जो है स्ट्रक्चर था, रूल था, इसको आप जो है लर्न कर लीजिए और अगले वीडियो में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आप लोगों का एसएससी सीजीएल का पूरा सिलेबस। आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसके पहले जो भी आपके जो है दोस्त हैं, अगर आपको जो है वीडियो यह पसंद आती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को यदि आप पसंद करते हैं तो इसको पूरा जो है फेमस बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग की एनर्जी भी जो है बढ़ती रहे और खूब मन लगा करके। प्यारे बच्चों, रात को ये वीडियो पूरी बन रही है और सुबह होते होते जो है आप लोगों को ये मिल जाना है। तो इतनी मेहनत जो अगर एक बच्चा जो है मेहनत करता है, तो उससे कहीं ज्यादा एक टीचर भी मेहनत करता है उस बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है। और बाकी तो आप खुद ही होशियार हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब और लाइक जो है दोनों करते रहिए और अपने जो है दोस्तों को भी बताते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।